हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स वेक्टर का 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये टॉपिक हम तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी। तो हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए एंड बी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए है i माइनस 7j प्लस 7k प्लस 7k और b है 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i माइनस 2j और प्लस 2k। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका डिटर्मिनेंट मेथड होता है, सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। आई जे के, कोफिशिएंट ऑफ i 1, कोफिशिएंट ऑफ j माइनस 7, कोफिशिएंट ऑफ k 7, कोफिशिएंट ऑफ i 3 माइनस 2 एंड 2। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको ओपन कर देना है। तो i पहली रो पहला कॉलम कैंसिल, 7 2 14 माइनस 14 बीच माइनस में आता है, 2 7 14 बिकम्स प्लस 14 माइनस j ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 2 बीच माइनस में आता है, 3 7 20 प्लस k कैंसिल 2 1 2 माइनस 2 3 7 माइनस 21 बीच में माइनस का निशान ऑलरेडी आता है, प्लस 21। तो अब ये 0 हो जाएगा। 2 माइनस 21 माइनस 19 दैट इज प्लस 19, 21 माइनस 2 19 प्लस 19 के। ये हमारे पास a क्रॉस b आया। वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला किसी भी वेक्टर के रूट कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं। अब इधर करते हैं, 0 हो गए 19 इसका प्लस 19 स्क्वायर, 2 इंटू 19 स्क्वायर, 19 रूट से बाहर आया, 19 रूट 2। दिस गिव्स a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकल आया। पहला क्वेश्चन a क्रॉस b निकालना था, a क्रॉस b निकाला हमने। i क्रॉस मल्टीप्लाई j के डिटर्मिनेंट मेथड, जो डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं बच्चे। उसके बाद मैग्नीट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b आर गिवन। तो हमारे पास a वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस 2j प्लस k, और b वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड b वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 2k। Now we have to find the unit vector perpendicular to each of the vector a plus b और a minus b। a plus b और a minus b के परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे फाइंड करना है। तो पहले a plus b निकाल के इसको हम c मान लेते हैं। हमने इसको c मान लिया, a plus b को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए सिंपल मेथड है, कोफिशिएंट ऐड कर लेते हैं दोनों वेक्टर के। 3i प्लस i 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k 0k। ये c वेक्टर निकल कर आ गया। इसी तरह से हमने d वेक्टर जो मान लिया वो a माइनस b मान लिया, क्योंकि हमें a प्लस b और a माइनस b का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के। तो ये हमने c माइनस, इसको a माइनस b को हमने d मान लिया। अब हमने लिखा यहाँ पर 3i प्लस 2j एंड प्लस 2k माइनस i प्लस 2j और माइनस 2k।
3i minus I becomes 2i, 2j minus 2j 0 of 2j plus 2j 4k, ये हमारे पास डी वेक्टर आ गया। अब हमें अगर दो वेक्टर दे रखे हों और हमसे कहा जाए इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो उसके लिए कंडीशन ये है फॉर्मूला कि हमें पहले फाइंड करना होगा C क्रॉस D। क्या फाइंड करना होगा? C क्रॉस D, क्योंकि A प्लस B हमने C मान लिया और A माइनस B हमने D मान लिया। हमें इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना था, तो मैंने इसको सिंगल वेक्टर मान लिया। पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम। I J K C 4 4 0 4 4 0 2 0 4 2 0 4, इसकी वैल्यू आएगी I, रो और कॉलम कैंसिल, 4 4 16 माइनस 0 आएगा ये। ओके यस, फिर माइनस J, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 16 माइनस 0 आएगा ये, प्लस K 0 माइनस 8 यानी कि 0 प्लस 8 आएगा। इट बिकम 16i 16j एंड 8k। ये हुआ C क्रॉस D। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है हमें, तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K स्क्वायर। माइनस का है तो माइनस के साथ, प्लस का है तो प्लस के साथ। ओके, मूव 2 5 6 और 2 5 6 प्लस 64 becomes 5 1 2 and 6 4, 12 और 4 16, carry 1, 5 5 10 16 17, 2 2 4 5 7 6 becomes 25। ये कितना आएगा? 25 आ जाएगा। अब हमारे पास ये निकल आया, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ A प्लस B एंड A माइनस B। इतना काम समझ में आ गया होगा सभी को? अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वो अभी समझाएंगे आप लोगों को, पहले ये समझ में आ गया। पहले हमने A प्लस B को C मान लिया, A माइनस B निकालना तो उसको D मान लिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब जो यूनिट वेक्टर आएगा इसके बाद हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ओके यस, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, 24 होता है इसका। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D, इसको हम N से दिखाते हैं, C क्रॉस D डिवाइड बाई C क्रॉस D मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये तो होता है, C क्रॉस D डिवाइड बाई C क्रॉस D। वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर A लोगे कहीं पर भी तो वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। देन C क्रॉस D, C क्रॉस D हमारे पास 16i माइनस 16j प्लस 8k डिवाइडेड बाई C क्रॉस D 24। अब हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, 2i 2j प्लस k डिवाइडेड बाई 24, 8 3 24, it becomes 2 by 3i minus 2 by 3j and plus 1 by 3k. This is the unit vector along both a plus b and a minus b. ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if a unit vector A makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J and acute angle theta with the K, then find theta and hence the component of A। हमें एक वेक्टर A दे रखा है जो यूनिट वेक्टर है, तो सिंस A is a unit vector, so therefore magnitude of A is 1। A का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1 रहेगा, बिकॉज A is a unit vector। After that A makes
एन एंगल पाई बाई 3 विद आई, यानी कि ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद आई। पहले कंसीडर कर लेते हैं हम, लेट ए इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे और जेड के। तो ए एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर दे रखा है। तो देयरफॉर जब ए का आई के साथ एंगल हमारे पास पाई बाई 3 है, तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकता है, बट ये डॉट प्रोडक्ट से इजीली होगा। हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमारे पास ए डॉट आई, ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, ए आई कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट आई, ए का मतलब है मेरे पास एक्स आई, ए वेक्टर लिख रहे हैं, वाई जे जेड के डॉट आई, ये इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर होता है, इसके मैग्नीट्यूड 1, और ये हो गया cos पाई बाई 3। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे 0। तो ये बचेगा x इक्वल्स टू 0 आई 0, के डॉट आई 0, cos पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सॉरी 1/2, cos 60 1/2। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। सिमिलरली A makes an angle pi by 4 with J, J के साथ pi by 4 है, तो therefore A dot J equals to mod of J cos pi by 4। A dot J का मतलब x I y j z k डॉट जे, ये 1 cos पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो j डॉट जे 1 होगा, बाकी सब 0 हो गए, y इक्वल्स टू आया 1/√2। एक्स वाई निकला है, z कैसे निकालना है, तीसरा कंपोनेंट, तो ऐसे निकलेगा, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बिकॉज ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस 1/√2 एंड प्लस जेड 1/4 प्लस 1/2 प्लस जेड, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, यानी कि जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, सो जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, so we get component z। ओके, देयरफॉर कंपोनेंट आगे मेरे पास एक्स वाई जेड कंपोनेंट आगे, इसके एंगल निकालेंगे अब थीटा, तो लेट थीटा बी द एंगल विद के एक्स के साथ एंगल और निकाल लेते हैं, तो ए डॉट के इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के कॉस थीटा, ये क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के डॉट के इक्वल्स टू 1 एंड कॉस थीटा, तो के का के साथ करेंगे तो जेड इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड जेड की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 1/2, तो प्लस माइनस 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा एंगल आ गया कॉस इनवर्स प्लस माइनस हाफ। तो ये हमारे पास एंगल निकल आया, प्लस माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में, ये निकल के आ गया हमारे पास 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री, ये हमारे पास दूसरा आ गया। तो क्या बनाया, पहला एक एंगल दो एंगल दे रखे थे, तीसरा हमने एंगल निकाल लिया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। कंपोनेंट पूछे थे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट मिल गया, चाहो तो यहाँ पर वेक्टर लिख सकते हो, ए वेक्टर हमारे पास बन गया
एक्स आई था तो एक्स की वैल्यू हमने लगाया 1/2i और 1/√2j और प्लस 1/2k प्लस माइनस 1/2 क्या आएगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी निकाल लिए हमने और तीसरा एंगल भी पूछा था हमसे, तो हमने तीसरा एंगल भी फाइंड कर लिया। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसे इजीली। इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट से इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी प्रूव करना 2a क्रॉस b के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। चले तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। तो हमेशा याद रखेंगे a क्रॉस a यानी सेम वेक्टर का क्रॉस यहाँ 0 होता है और a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a के, या b क्रॉस a बराबर होता है माइनस a क्रॉस b के। तो अब ये a क्रॉस a 0 हो गया, ये प्लस a क्रॉस b, ये माइनस, और इसको करेंगे तो ये माइनस a क्रॉस b हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इट बिकम्स a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस b, वो 0 हो गया। इसको क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का इसमें यूज हमने किया। ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्लियर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और हमें वेक्टर 0 के इक्वल दे रखा है। तो वो जो आगे दे रखा है क्वेश्चन में, गौर से देख रहे हैं सभी बच्चे, वो है वेक्टर 0। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, वेक्टर 0 के इक्वल है। तो 0i प्लस 0j प्लस 0 के, यानी नल वेक्टर है वो। तो उसे कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27 के, 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल्स टू नल वेक्टर। अब इसको क्या करना है, हमें यहां पर करना है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, और ये है हमारे पास नल वेक्टर के बराबर। सो i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j कैंसिल, ये कैंसिल 2 म्यू माइनस 27 और प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6। अब नल वेक्टर को मैं लिख दिया 0i प्लस 0j एंड प्लस 0k, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो अब यहां कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। तो सबसे पहले मैं k को कंपेयर करूंगा, इजीली लैम्डा निकल आएगा। 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हमें मिला 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 lambda equals to 6 and 2 3, the 6 lambda becomes 3, यानी lambda equals to 3। अब 2 म्यू माइनस 27 को मैं डायरेक्ट 0 के इक्वल कर सकता हूं। यहाँ 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, 2 म्यू इक्वल्स टू 27 एंड म्यू इक्वल्स टू 27/2। ये मिल गया हमें म्यू। चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं हम, चाहे वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, यस, ओके। तो हम ये क्वेश्चन क्लियरली हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। इधर 0 वेक्टर का नल वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपने डिटरमिनेंट मेथड से करके इसको 0i प्लस 0j प्लस 0k करके बाद में कोएफिशिएंट्स को मैंने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, गिवन दैट a dot b equals to 0 and a cross b equals to 0, then we have to conclude about the vectors a and b। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है a dot b equals to 0,
तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे ये मिलता है कि आइदर A0 और B0। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट A परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, ये कंडीशन मिलती है, मैंने इसको 1 मान लिया, आइदर A0 और B0 या A परपेंडिकुलर B भी मिलता है, A डॉट B अगर 0 है तो A डॉट B 0 है, A और B 0 भी नहीं हो सकते और दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास A क्रॉस B इक्वल्स टू 0। तो A क्रॉस B 0 तभी हो सकते हैं, A क्रॉस B 0 तभी हो सकते हैं कि आइदर A0 और आइदर B0। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 तभी होगा जब उन दोनों के बीच या तो एंगल 0 होगा या एंगल 0 होगा, मीन्स और अगेन दोनों, यानी कि A इज पैरेलल B। ये दो कंडीशन है मेरे पास, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तब 0 हो सकता है या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई तो A डॉट बी 0 आ जाएगा। यानी वहां पर कंपलसरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 हो, या दोनों में से कोई वेक्टर 0 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो हमें 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास A क्रॉस B 0 है तो इट मीन्स या तो कोई एक वेक्टर 0 है, ठीक, या तो कोई एक वेक्टर 0 है या A पैरेलल B है। तो अब इन दोनों कंडीशन देखो, A परपेंडिकुलर B अगर है तो A पैरेलल B नहीं हो सकता है ना, तो ये दोनों कंडीशन तो फेल हो गई भाई। अगर A परपेंडिकुलर, यहां पर ये मैंने नहीं माना, ये मान लिया कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, A B के परपेंडिकुलर है, तो अब यहां पर भी ये नहीं मान पाऊंगा, ये नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं। अब या तो A 0 है B 0 है, यानी कि A और B में से कोई वेक्टर एक 0 हो सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 we conclude that either A0 और B0, ये हमें यहां से कंडीशन मिल जाती है, यानी कि A और B में से कोई एक वेक्टर 0 जरूर है, तभी दोनों ही चीजें 0 आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बच्चे लोग खुद से करेंगे सभी, क्योंकि 7th क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आपको जस्टिफाई कर देना है दोनों ही डायरेक्शन, दोनों ही चीजों को सॉल्व करके, ठीक। 8th क्वेश्चन इसी तरह का है, जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है इसी तरह से 8th क्वेश्चन समझना है हमें। 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ आइदर A0 और B0, क्वेश्चन 7 खुद से करेंगे। 8 तो पहली कंडीशन है इफ आइदर A0 और B0 देन A क्रॉस B इक्वल्स टू 0, कंफर्म है। अब ये कह रहे हैं इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, यानी कि इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 है, यानी कि अगर A क्रॉस B 0 है, इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 0, तो नीड नॉट दैट आइदर A0 और B0, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि A या B में से कोई वेक्टर 0 आएगा। कैसे आएगा, हम एग्जांपल देते हैं। देखो हमने कंसीडर कर लिया पैरेलल वेक्टर, कंसीडर करेंगे हम, क्या करेंगे, पैरेलल वेक्टर। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि I प्लस J और माइनस K, और B वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया 2I प्लस 2J और माइनस 2K। दोनों वेक्टर कैसे हैं मेरे पास, ये पैरेलल वेक्टर हैं। देखो ना तो A0 है और ना ही B0 है, ठीक है, नाइदर A0 और नॉर B0। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम अब, A क्रॉस B, तो I J K, 1 1 माइनस 1 और 2 2 माइनस 2, तो I 2 1 2 माइनस 2 और माइनस 2 प्लस हो जाएगा ये माइनस 2, और बीच में माइनस निशान आता है, ये भी माइनस का 2 आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा ये K 2 माइनस 2, तो ये हो गया 0I 0J और 0K, कहने का मतलब 0, तो
तो ए क्रॉस बी क्या आया मेरे पास, 0 आ गया, ना इधर ए 0 नॉर बी 0, तो कन्वर्स ट्रू हो गया। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर ए या बी में से कोई 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आता है। ये बात फैक्ट है और ये हमें दे रखा है। अब ये कह रहे हैं क्या ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ए और बी में से कोई 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसका अपोजिट ट्रू है या नहीं, यानी कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या ए बराबर बी हमेशा ए और बी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। ए क्रॉस बी 0 तब भी हो सकता है जब ए और बी में से कोई भी 0 नहीं है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ना तो यहाँ ए 0 है ना बी 0, लेकिन फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। लेकिन दूसरी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी कि अगर ए या बी में से कोई भी एक 0 कर दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आएगा। ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। लेकिन ए और बी दोनों 0 नहीं है, उसके बाद ए क्रॉस बी 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक, ये बात कंफर्म हो जाती है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन होता है कि किसी भी ट्राइंगल के विद वर्टिसेस, हमें ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, वी आर गिवन वर्टिसेस ऑफ एन ट्राइंगल ए बी सी। तो एक वर्टेक्स है मेरे पास 1 1 2, 1 1 2, दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास 2 3 5, 2 3 5, और तीसरा वर्टेक्स है मेरे पास 1 5 5। अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो किन्हीं दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स निकालने होंगे, यानी एक बी ए निकाल देता हूं और एक बी सी निकालता हूं। ये है पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो अब मुझे इन दोनों ही, इसको एक को मैंने ए मान लिया, एक साइड को मैंने बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नाउ तो वेक्टर जब ए निकालेंगे हम, तो जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2i, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3j, z2 माइनस z1, 2 माइनस 3k। ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस i और माइनस 2j और माइनस k, ये ए वेक्टर आ गया। ऐसे बीसी साइड के लिए बी वेक्टर निकाल लिया, तो ये x2 माइनस x1, 1 माइनस 2, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3, z2 माइनस z1, 5 माइनस 5k। तो ये आता है माइनस i और प्लस 2j और प्लस 0k। ये बी वेक्टर आता है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जब दो वेक्टर एडजेसेंट साइड दे रखी हैं मुझे, यानी दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे ए क्रॉस बी का, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, आई जे के। ए क्या हमारे पास -1 -2 -1, -1 -2 -1, और दूसरा क्या -1 2 0, -1 2 0। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है बाद में। आई 0 -2, तो 0 प्लस 2 हो गया, माइनस जे 0 -1 हो गया, ये प्लस के -2 और -2 हो गया दोबारा से। ये मैग्नीट्यूड भी निकालना है हमें, तो हमारे पास आ जाता है 2i और प्लस जे और माइनस 4k। तो 1/2 अंडर रूट i स्क्वायर 2 टू द 4, j स्क्वायर 1, 16, 21, तो 1/2 अंडर रूट 21 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आता है, एरिया आ जाया करता है यहाँ पर ट्राइंगल का। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये समझ में आ गया होगा सभी के। अगर दो साइड एडजेसेंट साइड होती हैं ट्राइंगल की, उनके वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हमने यहाँ पर ए बनाया माइनस करके, बी बनाया, और उसके बाद में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। ये दो साइड ले सकते हैं, ये दो साइड ले सकते हैं, ये दो साइड ले सकते हैं, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या देता है, एरिया देता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब पैरेलग्राम के एरिया सेम निकालेंगे, 1/2 हटाएंगे, ए क्रॉस बी करेंगे सिर्फ। एरिया ऑफ पैरेलग्राम का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो एंगल ए और बी के बीच का यानी ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है हमें एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है हमें √2/3, और हमसे ये कह दिया है कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, 1 हो गया। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ये ए का मैग्नीट्यूड 3 है, और ये √2/3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√2 बचता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू बचता है साइन π/4, थीटा इक्वल्स टू आ जाता है π/4। वो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर इज, यानी कि हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम क्या मान सकते हैं, एक पैरेलग्राम मान सकते हैं, है ना। तो उस पैरेलग्राम के एरिया का फॉर्मूला यहां लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 12 वाले क्वेश्चन को हम करा देते हैं, तुम्हारा 10 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल हमने मान लिया, अब पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं हमें इनके। ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर तो इसे ओ ए माना जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मान लिया ओ ए -i प्लस हाफ जे प्लस 4k। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी मान लिया i प्लस हाफ जे प्लस 4k। सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी मान लिया i माइनस हाफ जे प्लस 4k, और डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी मान लिया हमने -i माइनस हाफ जे एंड प्लस 4k। तो ये पोजीशन वेक्टर होते हैं ना, ऑरिजिन से डिस्टेंस होती है। ये ऑरिजिन से ए पॉइंट के, बी पॉइंट के, सी पॉइंट के और डी पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमें दो एडजेसेंट साइड चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो वेक्टर ए बी जब हम निकालेंगे तो ये ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ओ बी माइनस ओ ए करना है हमें i माइनस आई, यानी पहले लिख लेते हैं i प्लस हाफ जे एंड प्लस 4k माइनस, सब में प्लस 4k ही है, ओके, माइनस आई प्लस हाफ जे एंड प्लस 4k। तो देखो i प्लस आई तो हो गया 2i, हाफ जे माइनस हाफ जे 0, 4k प्लस 4k 0, ये भी हो जाएगा 0j एंड ये हो जाएगा 0k। ये भी वेक्टर निकल आया। ये भी के बाद AD और निकाल लो, तो OD एंड माइनस OA। तो OD माइनस आई माइनस हाफ जे प्लस 4k माइनस OA माइनस आई प्लस हाफ जे और प्लस 4k। माइनस आई प्लस आई 0 हो गया, माइनस हाफ माइनस 1 बन गया, 4k फिर 0 हो गया, तो 0i माइनस जे प्लस 0k ये बन गया हमारे पास। अब इनका हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा ए बी क्रॉस ए डी, इन दोनों का क्रॉस कर देंगे एडजेसेंट साइड। 1/2 लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ये डायरेक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले हम निकल आएगा हमारे पास। तो हमारे पास है ये 2i प्लस 0j एंड प्लस 0k क्रॉस 0i माइनस 0j माइनस j, सॉरी अब तो 0 है तो क्या बचेगा 2i क्रॉस माइनस j,
और I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, तो 2 1 2 -2K। अब ये एरिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, एरिया आ गया 2, एरिया कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया निकल के आ गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.4। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ करती है। दैट्स ऑल।